Hi everyone, welcome to my channel. This is Matali here, and I have come up with yet another video in front of you. Chapter number 8, Human Health and Diseases. Please watch this video full because it will help you a lot. And yeah, if you like this video, then please like, share, comment, and subscribe. Okay, so let's go. Health. It could be defined as a state of complete physical, mental, and social well being. हेल्थ मीन्स एक स्टेट जब हम फिजिकली मेंटली और सोशली ठीक रहते हैं उसे हम हेल्थ कहते हैं. हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड थर्ड इज लाइफस्टाइल. What is genetic disorder? Genetic disorder means the deficiency with which a child is born. डिफिशियंसी के साथ जब चाइल्ड बॉर्न होता है या फिर उसमें कोई डिफेक्ट होता है जो उसके पेरेंट्स से उसे मिला होता है बर्थ के वक्त, तो उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं. सेकेंड है इन्फेक्शन. इन्फेक्शन और लाइफस्टाइल जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके फूड, वाटर जो हम खाते हैं, रेस्ट, एक्सरसाइज वी गिव टू अवर बॉडी, हैबिट्स वी टेक दैट अफेक्ट्स द हेल्थ. Okay, so our next topic is disease. When the functioning of one or more organ of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy and have a disease. Means जब एक या एक से ज़्यादा बॉडी के ऑर्गन फंक्शनली अफेक्टेड हो जाए तो उसके हमें कुछ कैरेक्टराइज साइंस या फिर सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो हमें बताते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं and tell us that we have a disease. Disease broadly two इसमें categorized होती है. First is congenital disease, means that disease occurs since birth and may result from metabolic disorder or defect in development. इसका मतलब है कि ये ऐसे डिसीज़ होते हैं जो हमें बर्थ से ही होते हैं या ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं या ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं या डिफेक्ट एंड डेवलपमेंट मीन्स अगर बेबी का सही तरीके से डेवलपमेंट ना हुआ हो तो भी ये डिसीज़ हो जाती है, इसीलिए इसका नाम कॉन्जेनाइटल डिसीज़ होता है. ओके, सो सेकेंड इज एक्वायर्ड डिसीज. दिस डिसीज डेवलप आफ्टर बर्थ एंड फर्दर डिवाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज. एक्वायर्ड डिसीज़ वो होते हैं जो बर्थ के बाद आना शुरू हो जाते हैं. बर्थ के बाद जो डिसीज़ होते हैं दैट आर एक्वायर्ड डिसीज़. जो दो इसमें कैरेक्टराइज्ड होते हैं, फर्स्ट इज इन्फेक्टिशियस और कम्युनिकेबल डिसीज़. सेकेंड इज नॉन इन्फेक्टिशियस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. I know you all know about infectious, communicable disease, non-infectious, non-communicable disease. तभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्फेक्शन डिसीज़ वो होते हैं जो डिसीज़ ईजिली ट्रांसमिटेड हो जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एग्जाम्पल एड्स दैट यू नो. नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़ वो डिसीज़ होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ईजिली ट्रांसमिटेड नहीं होते हैं. वो होते हैं कैंसर, एग्जाम्पल कैंसर दिया है मैंने यहाँ पे. So here I have given you the example of infection disease, that is AIDS, and non-infectious, that is cancer, which cause major cause to death, which is non-communicable disease. Next topic is pathogen. A wide range of organisms could cause disease in men. Such disease-causing organisms are called as pathogens. जो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं डिसीज़ मैन में, जो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजेंस, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआन्स, हेलमेंट्स एक्सेट्रा. आवर सेकेंड पॉइंट इज द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़. मीन्स जो पैथोजेंस होते हैं हमारे बॉडी में वेरियस मीन्स से हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और वो इंटरफेयर करते हैं हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़. हियर वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं नॉर्मली जो हमारे होते हैं वो उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं.
और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो मॉर्फोलॉजिकली या फिर फंक्शनली हमारी बॉडी को डैमेज कर देते हैं। पैथोजेंस हैव टू एडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, दैट्स वाई वो हमारे बॉडी के एनवायरनमेंट के साथ अपनी लाइफ को एडेप्ट कर देते हैं ताकि वो हमारे बॉडी के एनवायरनमेंट के साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट कर पाए। ओके, सो नेक्स्ट डिसीज इज बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज का फर्स्ट डिसीज है टाइफॉइड, जिसे इंट्रिंसिक फीवर भी कहा जाता है। उसका पैथोजन होता है सैल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स सस्टेन्ड हाई फीवर, हाई फीवर होता है उसमें, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन एंड स्टमक पेन। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अबाउट विडाल टेस्ट कि टाइफॉइड कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। सो दैट इज़ विडाल टेस्ट। ये बहुत सारे अलग अलग इससे आता है कि अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टाइफॉइड को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, दैट इज़ विडाल टेस्ट। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि विडाल टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, दैट इज़ टाइफॉइड। ओके, सो प्लीज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ विडाल टेस्ट इज़ डन। नोट हियर, आई हैव अ नोट। ओके, सो इस डिसीज़ के पीछे एक छोटी स्टोरी भी थी, दैट इज़ मैरी मेलन नाम की एक कुक थी जिसको फिर बाद में निकनेम कर दिया था उसका टाइफॉइड मैरी। शी वॉज ए कुक और वो एक टाइफॉइड कैरियर थी, बट शी डेंट नो अबाउट दैट शी इज़ ए टाइफॉइड कैरियर। सो शी कंटिन्यू टू स्प्रेड दैट टाइफॉइड थ्रू हर फूड दैट शी प्रिपेयर्ड. So due to this typhoid Mary, she get a nickname. Okay, so our next disease is pneumonia. Pathogen is Streptococcus pneumoniae. Mode of transmission is transmission of healthy person through sneezing. Sneezing जो हम एकदम छींक देते हैं, सो उसके वजह से ड्रॉपलेट्स को हम अगर इनहेल कर लें, सो दैट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसका सिम्टम होते हैं एल्वियोली, प्राइमरीली वही अफेक्ट हो जाता है। फीवर होता है, chill, cough, and in several cases lips and nails turns blue in color. और बहुत सारे केसेस में ये हो जाता है कि लिप्स, नेल्स वो नीले पड़ना शुरू हो जाता है, जो सिम्टम होता है निमोनिया का। So the last topic is preventive measures of diseases. First point is personal hygiene. Second is public hygiene. Third is use of vaccines and immunization programs, discovery of antibiotic and other drugs. Avoid close contact with infected persons in case of airborne diseases. Airborne diseases means that diseases जो एयर से फैल जाते हैं, जैसे कोई स्नीज कर गया तो उसके ड्रॉपलेट्स गिर गए, तो वो अगर हमने इनहेल कर लिया तो हमें भी खांसी जुकाम होना शुरू हो जाता है. सो दैट दैट आर कॉल्ड एज एयरबोर्न डिसीजेस. Please, if you like my video, then please like, share, subscribe and comment.